गुजरात के पावागढ़ में स्थित माता काली के प्राचीन मंदिर स्थल के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु के चक्र से कटकर माता सती का वक्षस्थल गिरा था, इसलिए इसे पवित्र शक्तिपीठों में स्थान प्राप्त है। इसके अलावा एक अन्य किंवदंती कहती है कि यहाँ पर माता सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था, इसलिए इसे पावागढ़ शक्तिपीठ मंदिर का नाम दिया गया। हालांकि कुछ लोग इसे महाकाली का सिद्धपीठ मंदिर ही मानते हैं। इस मंदिर की एक अन्य खास बात यह भी है कि यहाँ दक्षिण मुखी काली माता की मूर्ति है, इसलिए दक्षिणी रीति रिवाज से अर्थात तांत्रिक तरीकों से माता की पूजा की जाती है। पुराणों में इस मंदिर को कई स्थानों पर शत्रुंजय मंदिर के नाम से भी पहचाना जाता है। शत्रुंजय मंदिर यानी एक ऐसा मंदिर जिसमें पूजा अर्चना के बाद यहाँ का राजा किसी भी युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता था। नमस्कार, मैं अजय चौहान, लाइव नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं देश, धर्म, अध्यात्म, इतिहास और धार्मिक यात्राओं के अलग अलग विषयों पर इसी प्रकार की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो यह शक्ति स्थल देवी पुराण में वर्णित 52 शक्तिपीठों में से एक है और इसमें विराजित माता काली को महाकाली के नाम से पुकारा जाता है। महाकाली का ये तीर्थ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैले हुए शक्तिपीठों में से एक है। इसके अलावा इस मंदिर के विषय में यहाँ माना जाता है कि महर्षि विश्वामित्र ने यहाँ माता काली की तपस्या करने से पहले स्वयं अपने हाथों से मूर्ति की स्थापना की थी। कई प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि महर्षि विश्वामित्र ने यहाँ माता काली के चरणों में बैठकर कई वर्षों तक तपस्या की थी। उस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी महाकाली ने उन्हें आशीर्वाद दिया और इस धाम को जीवंतता प्रदान की। इसलिए पावागढ़ के इस मंदिर के निकट बहने वाली नदी का नामकरण भी महर्षि विश्वामित्र के नाम पर ही विश्वामित्री हो गया। कहा जाता है कि अपने वन गमन के दौरान भगवान श्री राम यहाँ भी माता के दर्शन करने आए थे। इसके बाद भगवान राम के बेटे लव और कुश ने भी यहाँ माता के दर्शन किए थे। अब अगर हम इसके पावागढ़ नाम के विषय में बात करें तो माता काली का यह मंदिर यहाँ के पहाड़ी समूह में से एक सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और पहाड़ी की यह ऊंचाई लगभग 550 मीटर यानी करीब 1800 फीट है। पहाड़ी की इसी ऊंची चोटी के कारण यहाँ के संपूर्ण क्षेत्र को पावागढ़ के नाम से पहचाना जाता है। पावागढ़ यानी एक ऐसा स्थान जो तेज हवाओं के झोंकों या पवन का गढ़ हो या जहाँ पवन का वास हमेशा एक जैसा हो, उसे पावागढ़ या पवन का गढ़ कहा जाता है। दरअसल यह पहाड़ी चारों तरफ से गहरी और खतरनाक खाइयों से घिरी हुई होने के कारण इसकी इतनी ऊंचाई पर हवा का वेग या झोंके इस पर चढ़ाई करने वालों के लिए चारों तरफ से खतरा पैदा करते हैं। संभवतः इसीलिए इसे पवन का गढ़ या पावागढ़ कहा गया और इसी के नाम से यह क्षेत्र भी प्रसिद्ध हो गया। माना जाता है कि पावागढ़ नामक यह पहाड़ी समूह लगभग 8 करोड़ वर्ष से भी अधिक पुराना है और इसका विस्तार भी करीब 40 वर्ग किलोमीटर के घेरे में फैला हुआ है। जबकि इसके पावागढ़ नाम के विषय में एक अन्य किंवदंती कहती है कि यहाँ पर माता सती के पैर का अंगूठा गिरा था, इसीलिए इसे पावागढ़ नाम दिया गया और इस मंदिर को भी पावागढ़ शक्तिपीठ मंदिर के नाम से पहचान मिली है। विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि पावागढ़ की इस महाकाली माता का यह धाम ऋषि मुनियों, देवताओं और साधकों के लिए सबसे शांत और एकांत तपस्थली है। विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि पावागढ़ की इस महाकाली माता का यह धाम ऋषि मुनियों, देवताओं, साधकों के लिए सबसे शांत और एकांत तपोस्थली के रूप में प्रसिद्ध रहा है। इसलिए यहाँ कहा जाता है कि अब तक महाकाली माता के दर्शन कितने ही ऋषि मुनियों और देवताओं ने किए हैं। हिंदू मंदिर के अलावा पावागढ़ की इस पहाड़ी पर दिगंबर जैन समुदाय के ऐतिहासिक मंदिर भी हैं, जबकि यहाँ बौद्ध भिक्षुओं ने भी कई वर्षों तक अपना डेरा डाला था। पहाड़ी की इतनी ऊंचाई पर बने इस दुर्गम मंदिर की चढ़ाई चढ़ना हर श्रद्धालु के बस की नहीं है। हालांकि अब यहाँ सरकार की ओर से रोप वे की व्यवस्था कर दी गई है। पावागढ़ की महाकाली माता का यह धाम इतना पावन, पवित्र और दिव्य है कि इस धाम के आसपास
कभी कोई दानव प्रवृत्ति आने का साहस नहीं करती। आज भी कोई भक्त जब सच्ची श्रद्धा और भक्ति से इस मंदिर में प्रवेश करता है तो उसे यहाँ की अद्भुत और दिव्य शक्तियों का आभास होने लगता है। पावागढ़ की महाकाली माता के इस शक्तिपीठ मंदिर के आसपास का वातावरण जहाँ गर्मियों के दिनों में असहनीय हो जाता है, वहीं मानसून और सर्दियों के मौसम में मंदिर के चारों तरफ के वातावरण में दूर दूर तक फैली खेती की हरियाली, हरे भरे वृक्ष, मखमली पर्वत श्रृंखलाएं, विश्वामित्री नदी के जल से भरा दूधिया तालाब, पंछियों के मधुर स्वर और ठंडी हवा के झोंकों के इस स्थान पर आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। इस मंदिर में 12 मास श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन चैत्र और शरद नवरात्र के अवसर पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्र के अवसर पर यहाँ पर एक बड़ा विशाल मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें वडोदरा, हलोल, गोधरा तथा दाहोद सहित राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से भी भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। तो अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।